पीएम मोदी को इतना जानकारी नहीं थी, या कह सकते हैं कि इतना उन्हें फीडबैक वहाँ के नेताओं ने नहीं दिया कि बिहार में बीजेपी की ये हालत हो सकती है सरकार को पलटने के बाद। यही हाल कर्नाटक का भी है कि कर्नाटक में भी बीजेपी को ये बोलना पड़ा अमित शाह को कि जो नेता बगावत करेंगे उन्हें कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो लालू यादव के बेटे हैं तेजस्वी यादव, वो अखिलेश यादव से कुछ 2 कदम आगे निकल रहे हैं। जातिगत जो व्यवस्था बिहार में है और कह सकते हैं कि यूपी में है, उस हिसाब से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बीजेपी को थोड़ा सा पुश कर रहे हैं। अब ये तो रिजल्ट बताएगा कि वो कितना पुश कर पा रहे हैं। क्या ये सब जो मछली खा रहे हैं, उसके बाद क्या वो संतरे खा रहे हैं, इस सब का कितना प्रभाव जनता पे पड़ता है, या जनता किस रूप में इसको लेती है। बट जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बड़ा बीजेपी के लिए खतरे घंटी बजा रही है। महाराष्ट्र से भी ये खबर आई है कि राज ठाकरे की पार्टी ने जब से एनडीए को समर्थन करने का ऐलान किया है, तब से उनकी पार्टी में भी बगावत के सुर सुनने में आने लगे हैं। यही हाल आप कर्नाटक से भी सुनने में आ रहा है कि डीके शिव कुमार ने कई बीजेपी नेताओं को अंदर ही अंदर ये मैसेज दिया है कि अगर आप लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का साथ देते हैं तो आपको सरकार में उचित पद या जो भी उनके अदर वर्क हैं उसको दिया जाएगा। तो बीजेपी कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में बैकफुट पे नज़र आ रही है, जैसे बिहार। यूपी तो योगी जी संभाल रहे हैं, तो योगी जी का तो आप सभी को पता है कि उनकी स्टाइल क्या है। तो यहाँ तो उनका फायर ब्रांड हिसाब किताब चल रहा है। बट बिहार में अभी तक ऐसा कोई नेता हेमंत बिस्व शर्मा या योगी जैसा नहीं पैदा या खड़ा हो पाया है, जो इस जाति व्यवस्था को, जो जिस तरीके से बिहार का बेड़ा गर्क हुआ है पिछले आज़ादी के बाद से, कि जिस बिहार ने इतना सब कुछ मतलब दिया देश को, आज वो पिछड़ी श्रेणी में आता है। और किस वजह से आता है? क्योंकि वहाँ पर जातिगत जो व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, वो पूरे सिस्टम को कोलैप्स की हुई है और वो उखड़ने का नाम नहीं ले रही है। चाहे वो पीके हो, प्रशांत किशोर हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, कोई भी व्यक्ति इस जाति व्यवस्था से ऊपर उठ के काम नहीं कर पा रहा है। यही कारण है कि वहाँ के युवाओं को, वहाँ की महिलाओं को, वहाँ की जो आबादी है उसको वो डेवलपमेंट नहीं दिख पा रहा है जो बड़े शहरों में, जैसे यूपी में जिस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है, बड़ी सिटीज़ में जैसे डेवलपमेंट हो, वैसा बिहार में देखने को नहीं मिलता है। यही कारण है कि तेजस्वी यादव किसी न किसी तरीके से बीजेपी पर हावी है। इतना सब होने के बावजूद भी लालू प्रसाद यादव जो एक किडनी पे चल रहे हैं, वो बीजेपी पर हावी है। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा क्या करें क्या ना करें। वहाँ फाइट टफ बनी हुई है कई सीटों पर, क्योंकि बीजेपी के ही कई नेता जो है अंदर खाने आरजेडी को खाद पानी दे रहे हैं। यही हाल कर्नाटका में है, यही हाल हिमाचल में है। तो अब ये कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के जो बड़े लीडरशिप है उन्होंने ये कहा है कि कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के बाद सरकार चेंज हो जाएगी, हिमाचल में कांग्रेस सरकार चेंज हो जाएगी। इसका प्रूफ एक हिमाचल में मिल गया था कि जो अभी विधायकों ने इस्तीफा दिया, वहाँ पर जो उनकी एलिजिबिलिटी का जो केस चल रहा है, उस बिहाफ पे कह सकते हैं कि हिमाचल में सरकार जो है गिर सकती है। कर्नाटक में अभी थोड़ा टफ होगा, क्योंकि डीके शिव कुमार जैसे जो नेता हैं बड़े पैसे वाले हैं, ठीक है, और अच्छे मैनेजर माने जाते हैं पॉलिटिकल उसके। तो कह सकते हैं कि अभी ऐसा कुछ
देखने को, लेकिन बीजेपी ने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको पॉजिटिव रखने के लिए ये खबर फैलानी चालू कर दी है कि हिमाचल और कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी की सरकार फिर से आने वाली है। अब वो किस बिहाफ पे उन्होंने ये बात फैलाना चालू किया है, इसका कोई अभी पुख्ता वो नहीं, बट अंदर खाने ये खबर आया करती है। तो बिहार में कहीं ना कहीं बीजेपी बैकफुट पे है, महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हैं वो एग्रेसिव हैं बीजेपी के ऊपर, और कहीं ना कहीं जो एक मराठी मानुस का जो एक सिस्टम वहाँ पर है उस तरीके का बनाए हुए हैं। तो महाराष्ट्र में भी थोड़ा है, मतलब जो एक ठाकरे के साथ, एक बाला साहब ठाकरे के साथ बीजेपी जब आती थी तो एकदम कूल हिसाब किताब रहता था और आराम से लोग जीतते थे, बट उद्धव ठाकरे के साथ ऐसा नहीं है। बीजेपी को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। राज ठाकरे को लाने का पहले प्रयास किया गया, बट राज ठाकरे ने कहा कि हम बाहर समर्थन करेंगे, हम लोकसभा चुनाव लड़ेंगे नहीं, मुझे कोई सीटें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो उनका भी एक न्यूट्रल हिसाब किताब रहा, ठीक, ना इधर ना उधर, ठीक है, समर्थन दे दिया। अब उसमें भी ये बगावत आ रही है कि राज ठाकरे की पार्टी से भी कई नेता इस्तीफा देकर महाविकास अघाड़ी में जाना चाहते हैं। तो ये पूरी जो खिचड़ी पक रही है, इसको मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि जो दिखाया जाता वो वैसा है नहीं। अंदर खाने जमीनी जो हकीकत है वो ये है कि बीजेपी कई राज्यों में बैकफुट पे नजर आ रही है। अब वो अलग एक चर्चा का विषय है कि वो रिजल्ट में कितना तब्दील कर पाती है बीजेपी। फाइट अच्छा कर रही है, उनके नेता जो टॉप लीडरशिप है वो मेहनत बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, अच्छी मेहनत कर रहे हैं। उतने विपक्ष के नेता मेहनत नहीं कर रहे हैं। मैं ये भी बता दूं, विपक्ष के जो नेता हैं इंक्लूडिंग अखिलेश यादव एंड राहुल गांधी एंड अदर जितने भी नेता हैं, शरद पवार जो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं, इतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे मेहनत नहीं कर रहे हैं ज़्यादा, बट जितनी मेहनत बीजेपी के नेता कर रहे हैं तो उससे ये लगता है कि माहौल कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास आखिरी चरण तक जाएगा। और अगर पहले चरण में बीजेपी को लीड मिल गई तो ये लीड आगे तक बरकरार रहेगी, ऐसा एक विश्लेषण के तौर पर मैं कह सकता हूँ कि अगर पहले फेज में इनको लीड मिल गई तो ये लीड बरकरार रहेगी। तो आपको मैंने बताया आज कि बिहार में, महाराष्ट्र में और हिमाचल में और कर्नाटक में किस तरीके से बीजेपी बैकफुट पे अभी नज़र आ रही है, ठीक है। अब वो समय के हिसाब से चरणबद्ध तरीके से पता चलेगा कि कौन बैकफुट पे है, कौन फ्रंट फुट पे है। इसके बारे में मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। और अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसको आप लाइक ज़रूर करें। अगर शेयर करना चाहते हैं, शेयर बटन पे क्लिक करके इसको और लोगों को शेयर भी करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार इस रिपोर्ट को देख रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।